हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं आर ओ ए आर ओ के लिए इम्पोर्टेंट बुक्स। कौन कौन सी बुक्स हैं जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो स्पेशली अभी हम बात करते हैं जीएस के लिए, क्योंकि आर ओ ए आर ओ में जीएस, मेंस और प्रीलिम्स दोनों में सेम ही है। तो बुक्स की बात करते हैं। हिस्ट्री की बुक है। हिस्ट्री की बुक एस के पांडे सर की आती है और एक किरण पब्लिकेशन की आती है। इनमें से आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए, क्योंकि फैक्ट भी सही होता है और फैक्चुअल क्वेश्चंस आते भी हैं आर ओ में। हाँ, अगर आपने कोई और बुक पढ़ रखी है तो फिर आप उसको रिवाइज़ करो, फिर आप इन बुक्स पे मत जाइए। फिर आपने जो बुक पढ़ी है उसी को रिवाइज़ करिए। ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है। अगर किसी ने कोई भी सब्जेक्ट की बुक पढ़ रखी है तो आप उसी को पढ़िए, क्योंकि सारी बुक्स इंपॉर्टेंट है, सारी बुक्स में मैटर होता है। आप जितना भी रिवीजन कर लेंगे उतना ही आपके क्वेश्चंस क्लियर होने लगेंगे, आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं ज्योग्राफी, महेश बनवाल। ये बुक, इसमें भी फैक्चुअल अच्छा है और छोटे छोटे लेसन्स दिए हुए हैं तो आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, क्योंकि बेसिक बुक है, अच्छी बुक है। बस थोड़ा टाइम टेकन है, तो आप अच्छा टाइम दे के इसको कंप्लीट करिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना चाहते तो दृष्टि की भी एक बुक आती है, वो भी अच्छी है। इकोनॉमी की परीक्षा वाणी की बुक आती है, दृष्टि की आती है, दोनों में से कोई एक। आप सारी बुक्स मत पढ़िएगा, ऑब्लिक में आप कोई एक बुक पढ़िए, उसी को रिवीजन करिए। साइंस की परीक्षा वाणी की बुक आती है, ये भी अच्छी है, आप इसको पढ़ लीजिए। कुछ लोगों ने लूसेंट की बुक पढ़ रखी है, जो स्पेशल साइंस के लिए आती है। अगर आपने लूसेंट की पढ़ रखी तो आप इसी को रिवाइज़ करिए। अब अगर आपने किसी की नहीं पढ़ी तो आप परीक्षा वाणी एनफ है, पढ़ लीजिए। इन्वायरमेंट की परीक्षा वाणी की आती है, आप वो देख लीजिएगा। एग्रीकल्चर की भी परीक्षा वाणी की आती है, आप देख लीजिएगा। सेंसस की जो जनगणना की आती है वो भी परीक्षा वाणी की आती है, अच्छी बुक है, आप पढ़ लीजिएगा। यूपी स्पेशल की घटना चक्र की भी आती है, परीक्षा वाणी की आती है। आप कोई एक लीजिए, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करिए, बट नया एडिशन लीजिएगा। और मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। मैथ रीजनिंग के लिए मैंने इसमें लिख रखा है बैंक एसएससी की बुक, लेकिन आप ऐसा नहीं कि आप एसएससी की बुक 10 क्वेश्चंस के लिए, पूरे एसएससी की बुक लगाने के लिए लगा रहे हैं। कुछ कुछ टॉपिक देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप एक बार देख लीजिए कितने क्वेश्चंस आते हैं, आप उनमें से कितने सही कर पा रहे हैं। क्योंकि 10-12 क्वेश्चन हार्डली आते हैं, उसमें 8-9 क्वेश्चन प्रॉपर रीजनिंग के होते हैं, 1-2 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं। तो आप उसी रेशियो में देख लीजिएगा। तो एसएससी की कुछ कुछ टॉपिक्स आपको जैसे उसमें आते हैं और आपको क्लियर नहीं है, तो थोड़ा इसके एसएससी की बुक में वैसे क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप देख लीजिए। बस बहुत टाइम देने की नीड नहीं है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन मोस्टली हो जाते हैं। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो आर ओ में आते हैं। उसके बाद हम आते हैं हिंदी की बुक पृथ्वीनाथ पांडे सर की आती है, बाहरी की आती है, और एक आदित्य पब्लिकेशन की आती है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे जितने भी एग्जाम्स में हिंदी के क्वेश्चन आ रहे होते हैं उसका कंपाइलेशन दिया होता है। तो आप इनमें से कोई एक बुक पढ़ लीजिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, पृथ्वीनाथ पांडे सर की बुक और आदित्य पब्लिकेशन, इन दोनों कर लीजिए, या फिर इन दोनों कर लीजिए। तो आप डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है। अदरवाइज़ केवल अगर आप आदित्य पब्लिकेशन की मल्टीपल टाइम्स पढ़ सकते हैं, वो भी एनफ है। तो ये हो गया आपका आर ओ के लिए बुक्स। बहुत टाइम से डिमांड आ रही थी, तो आप एक देख लीजिएगा। और बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने से बेटर है आप एक बुक को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करिए। दैट्स एनफ। बाकी आपको चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करिएगा, बुक्स पढ़िए और फटाफट अपने एक प्लान बनाइए और उसी को फॉलो करिए।